हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं बबीता कुमारी। आज मैं आप सभी के लिए कंप्लीट अगस्त माह का करंट अफेयर लेकर आई हूँ, जो कि सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने 70 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं, जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स, एसएससी, बीपीएससी 71st, बीपीएससी टीआरई 4.0, एईओ, एईडीओ आदि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है एमसीक्यू फॉर्म में है। अगर किसी कारण से आपका अगस्त माह का रोज़ाना करंट अफेयर छूट गया हो तो आप इसे एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत किन दो बहुमिशन स्टील्थ युद्धपोतों को एक साथ कमीशन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी दो बहुमिशन स्टील्थ युद्धपोतों को एक साथ कमीशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री ने गुजरात के किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका उद्देश्य दुर्लभ खनिज की पहचान करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है गुजरात में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य दुर्लभ खनिज की पहचान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट आरोहण। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो है प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया गया है, जो कि टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगस्त 2025 में सेबी ने अपने स्टॉक ब्रोकरों के नियमों के में किन परिभाषाओं को आधिकारिक तौर पर शामिल करने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलोगरिदम और मालिकाना व्यापार। अगर सेबी के फुल फॉर्म की बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 1995 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नियामक हितों की रक्षा के लिए की गई है। और यह जो है जो भी इसमें निवेश करते हैं उनके हितों की रक्षा करता है और सिक्योरिटी मार्केट को यह कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आयकर विभाग ने विदेशी अचल संपत्ति को छोड़कर अघोषित विदेशी संपत्तियों के लिए मुकदमा शुरू करने की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 लाख। आयकर विभाग ने विदेशी अचल संपत्ति को छोड़कर अघोषित विदेशी संपत्तियों के लिए मुकदमा शुरू करने की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में हाल ही में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। भारत और फिजी के बीच हस्ताक्षरित माइग्रेशन और मोबिलिटी पैकेट का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यबल की गतिशीलता को बढ़ावा देना। भारत और फिजी के बीच हस्ताक्षरित जो माइग्रेशन एवं मोबिलिटी पैकेट है, इसका उद्देश्य जो है कार्यबल की गतिशीलता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो उद्देश्य है वह सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, पशुओं में रक्त आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवाओं के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय दिशा निर्देश किस विभाग ने जारी किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुपालन और डेयरी विभाग।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस से नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में स्विच करने का विकल्प क्यों पेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मचारियों को बाजार जुड़े निवेश का विकल्प देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 2025-26 की पहली तिमाही में भारत का व्यापार विश्वास सूचकांक बीसीआई क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 149.4। 2025-26 की पहली तिमाही में भारत का व्यापार विश्वास सूचकांक बीसीआई जो था 149.4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई SASCI राज्यों की पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम ज्ञात और प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। भारत ने एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए फोर्टिफाइड राइस योजना कब तक बढ़ाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिसंबर 2028 तक। भारत जो है एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए फोर्टिफाइड राइस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA के अनुसार 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। सरकार की कौन सी योजना का उद्देश्य उच्च मूल्य वाले मानव निर्मित फाइबर MMF परिधानों और तकनीक वस्त्रों के निर्माण को बढ़ावा देना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्त्रों के लिए PLI। सरकार की वस्त्रों के लिए PLI योजना का उद्देश्य उच्च मूल्य वाले मानव निर्मित फाइबर MMF परिधानों और तकनीकी वस्त्रों का निर्माण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण IEPFA ने निवेशकों के लिए त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु किस शहर में निवेशक सेवा केंद्र खोले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के निवेशकों के लिए त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु हैदराबाद में निवेशक सेवा केंद्र खोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। UIDAI ने आधार प्रमाणीकरण के लिए किस वैश्विक उपग्रह संचार कंपनी को शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इंडिया पोस्ट द्वारा शुरू की गई डिजिटल तकनीक का नाम क्या है जो डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IT 2.0 उन्नत डाक प्रौद्योगिकी। इंडिया पोस्ट द्वारा शुरू की गई डिजिटल तकनीक का नाम IT 2.0 उन्नत डाक प्रौद्योगिकी है जो डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के विस्तार पर किन 3 देशों के बीच समझौता हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। जुलाई 2025 में 8 कोर उद्योगों की वृद्धि दर में गिरावट का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों में संकुचन। जुलाई 2025 में 8 कोर उद्योगों की वृद्धि दर में गिरावट का प्राथमिक कारण जीवाश्म ईंधनों क्षेत्रों के संकुचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 2025 के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 37%। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 2025 के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के
37% बच्चे जो है स्टंटिंग के शिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 20 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व मच्छर दिवस 2025 का विषय या थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय आदि कर्मयोगी अभियान शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाने से वित्त वर्ष 2025 में अनुमानित राजस्व हानि कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका भी आंसर है ऑप्शन सी, असम में एक नया आईआईएम स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, अन्ना चक्र डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में परिवहन लागत को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य कितने केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अधिनियम। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य 16 अधिनियमों में संशोधन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY में उच्च एनपीए का एक प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये ऋण पहली बार उधार लेने वालों को बिना किसी संपार्श्विक कोलैटरल के दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस तरह के डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए बैंक.इन डोमेन पेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिशिंग और धोखाधड़ी। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिशिंग और धोखाधड़ी के डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए बैंक.इन डोमेन पेश किया है। अगर RBI की बात करें तो RBI की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर था वह पहले कोलकाता था और बाद में इसका ट्रांसफ़र जो है मुंबई कर दिया गया। तो वर्तमान में RBI का मुख्यालय जो है मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस निकाय को एक वैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्री राज्य विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS अप्रैल-जून 2025 के अनुसार ग्रामीण भारत में रोजगार का प्रमुख रूप क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वरोजगार। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अप्रैल से जून 2025 के अनुसार ग्रामीण भारत में रोजगार का प्रमुख उद्देश्य स्वरोजगार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय म्यूचुअल फंडों में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक कौन सा देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UAE, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय म्यूचुअल फंडों में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पामीर पाम का पेड़ हाल ही में समाचारों में क्यों था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह हाथियों को भोजन प्रदान करता है और बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, किस संस्था ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत ने किस सरकारी योजना के तहत 100 GW सौर PV मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर मॉड्यूल के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप में सबसे पुराने होमिनिड कलाकृतियों की खोज की है जो किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत स्टील नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी वाणिज्य पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल कॉन्स्टिलेशन बनाने के लिए किस कंसोर्टियम का चयन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिक्सेल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने टाक1 किनाज नामक एक प्रतिरक्षा प्रोटीन इम्यून प्रोटीन में छद्म खुफिया स्यूडो इंटेलिजेंस जैसा व्यवहार खोजा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोस इंस्टीट्यूट। बोस इंस्टीट्यूट जो है शोधकर्ताओं ने टाक1 कीनेस नामक एक प्रतिरक्षा प्रोटीन इम्यून प्रोटीन में छद्म खुफिया स्यूडो इंटेलिजेंस जैसा व्यवहार खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारत ने बांग्लादेश से किन वस्तुओं के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जूट के कपड़े, जूट की रस्सी, जूट के बैग और अन्य जूट उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार संचालन की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ 5 साल के अनुसंधान और विकास समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, संसद द्वारा पारित मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 किस पुराने अधिनियम का स्थान लेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। संसद द्वारा जो पारित किया गया है मर्चेंट शिपिंग बिल 2025, यह जो है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 का स्थान लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत स्वीकृत 4 नए सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में से कौन सी भारत की पहली वाणिज्यिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SIC सेम प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत स्वीकृत 4 नए सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में से कौन सी भारत की पहली वाणिज्यिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब होगी? तो सिक्सेम प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज एंटीडीज 2021-2030 रोडमैप का लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2030 तक 100 देशों के साथ NTD को खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय या थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतत विकास लक्ष्य और उससे परे
के लिए स्थानीय युवा कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, किस भारतीय फुटबॉल टीम ने U14 नॉर्वे कप 2025 जीतकर इतिहास रचा, जिसमें उसने 8 मैचों में 130 गोल करके एक नया टूर्नामेंट रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनर्वा एक अकादमी FC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के किस रॉकेट मोटर का हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक स्थिर परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलाम 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NIAB हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन प्लान के 3 भाषा फार्मूले और UG कला और विज्ञान के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा को अस्वीकार करते हुए अपनी खुद की राज्य शिक्षा नीति ACP शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 भाषा फार्मूले को UG कला और विज्ञान के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा को अस्वीकार कर दिया है और अपने राज्य का शिक्षा नीति शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में चर्चा में रहा क्लूचेवस्काय ज्वालामुखी जो यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और जिसमें 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक राख का गुब्बार उठ रहा था, किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। क्लूचेवस्काय ज्वालामुखी जो है वह रूस में है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिससे निरंतर आग निकलता रहता है और उससे गुब्बार निकलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, सक्षम निवेशक अभियान जो 28 जुलाई से 6 नवंबर 2025 तक चलेगा किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण IEPFA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, RBI के आंतरिक कार्य समूह ने मौद्रिक नीति के संचालन लक्ष्य ऑपरेटिंग टारगेट के रूप में किसे बनाए रखने की सिफारिश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारित औसत कॉल दर WACR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विक्रम-1 प्रक्षेपण यान के पहले चरण कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का सफल स्थैतिक परीक्षण स्टैटिक टेस्ट किस संगठन ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस जो है विक्रम-1 प्रक्षेपण यान के पहले चरण कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में प्रक्षेपित निसार उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह दुनिया का सबसे महंगा उपग्रह है जिसमें अमेरिका का L बैंड और इसरो का S बैंड पेलोड शामिल है। अब बाकी सारे जो कथन दिए गए हैं ये गलत हैं। यह पूरी तरह से इसरो द्वारा निर्मित है, गलत है। इसमें केवल एक L बैंड सार पेलोड है, यह भी गलत है। इसे अमेरिका से दान किए गए रॉकेट से लॉन्च किया गया, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मानियाक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्नू रानी। अन्नू रानी जो है पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मानिकाय मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, विश्व जैव ईंधन दिवस 2025 का विषय या थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
जैव ईंधन एक अस्थायी नेट जीरो की राह। विश्व जैव ईंधन दिवस 2025 का जो थीम था वह था जैव ईंधन एक अस्थायी नेट जीरो की राह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में किस खनिज का महत्वपूर्ण भंडार खोजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकल तांबा प्लेटिनम समूह तत्व। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में जो है निकल तांबा प्लेटिनम समूह तत्व की भंडारण की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, भारत एफएस किस सुपर कंप्यूटर का संचालित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्का आईआईटीएम पुणे और अरुणिका एनसीएमआरडब्ल्यूएफ नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी ने भारत में हरित किफ़ायती शहरी आवास के एच ड्रीम फंड में कितनी राशि का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, $150 मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी ने भारत में हरित किफ़ायती शहरी आवास के लिए एच ड्रीम फंड में $150 मिलियन राशि के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाद देसाई का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क्सियन अर्थशास्त्र और सामाजिक असमानता पर लेखन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व स्तर पर बाघ घनत्व में काजीरंगा टाइगर रिजर्व की रैंक क्या है और इसका बाघ घनत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा, 18.65 बाघ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, भारत की आगामी अंतरिक्ष मिशन तृष्णा किस देश के साथ मिलकर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस के साथ भूमि और जल सतह के तापमान का थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए। भारत की आगामी अंतरिक्ष मिशन तृष्णा किस देश के साथ मिलकर किया जा रहा है? तो ये फ्रांस के साथ किया जा रहा है और इसका उद्देश्य जो है भूमि और जल सतह के तापमान का थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, निसार मिशन में नासा और इसरो द्वारा निर्मित कौन से 2 रडार सिस्टम शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल बैंड और एस बैंड रडार। निसार मिशन में नासा और इसरो द्वारा निर्मित एल बैंड और एस बैंड रडार सिस्टम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए आईसीजीएस अटल को लॉन्च किया है। यह किस प्रकार का पोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एयर कुशन वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है ब्राज़ील देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में लॉन्च किए गए ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम ABSS में 4 विदेशी विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए। इन विश्वविद्यालयों के भारतीय परिसरों के लिए कौन सा राज्य या शहर युग्म गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय दिल्ली NCR गुरुग्राम, यह गलत है।
लेकिन पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा यह सही है। विक्टोरिया विश्वविद्यालय नोएडा यह सही है। ला ट्रोवा विश्वविद्यालय बेंगलुरु यह सही है। लेकिन ब्रिस्टल विश्वविद्यालय दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। IMF के अनुसार 2025 में वैश्विक GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3%। IMF के अनुसार 2025 में वैश्विक GDP वृद्धि का अनुमान जो है 3% लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने फाइनेंशियल ईयर 26 और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.4 तक बढ़ा दिया है। यह संशोधन किस प्राथमिक कारण से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक अनुकूल बाहरी वातावरण और वैश्विक व्यापार घर्षण में कमी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जो है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.4 तक बढ़ा दिया है। यह संशोधन का प्राथमिक कारण है अधिक अनुकूल बाहरी वातावरण और वैश्विक व्यापार संघर्षण की कमी। तो ये थे अगस्त माह के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है टारगेटेड गवर्नमेंट जॉब। धन्यवाद।